राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। पावर ऑफ सनातन भक्ति, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी सा शुद्ध और हर विचार सनातन धर्म की गहराई से जुड़ा होता है। आज का संदेश है, मित्रों, ब्रह्मांड में पंचतत्व में से अग्नि का भी अपना ही महत्व है। जब उनकी चपेट में कोई आता है तो वो ये नहीं देखते कि वो तिनके से बनी हुई छत पर है या फिर किसी राजा का राजमहल, वो जलकर रख हो जाता है। बता दें कि ये सब किसी वरदान के चलते नहीं, बल्कि श्राद्ध के कारण है। अब ऐसा क्यों हुआ, लिए मिलकर जानते हैं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हम आपको एक एक कथा के माध्यम से बताएंगे। एक बार की बात है, भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र कहे जाने वाले महर्षि भृगु एक दिन उपासना करने के लिए अपने आश्रम से गंगा तट की तरफ जाने लगे। जब वो अपनी कुटिया से बाहर की ओर निकल रहे थे, तब रास्ते में पुलोमा नाम के एक रक्षा ने उन्हें देख लिया। इसके बाद वो साधु का भेष बनाकर उनके आश्रम गया। उन्होंने साधु के रूप में आए रक्षा को प्रणाम करके भोजन का न्योता दिया और अंदर बुलाकर भोजन परोसा। बता दे, वो रक्षा उसे स्त्री को देखने ही आया था, क्योंकि बचपन में ही पुलोमा का वतन संस्कार उनके पिता ने पुलोमा के साथ कर दिया था। पुलोमा की सुंदरता देख पुलोमा को दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ गलत नहीं किया। भोजन ग्रहण किया और बाहर निकल आया। कुटिया के बाहर ही हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, जिसे प्रणाम करके पुलोमा ने कहा, ही अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध है, कृपया मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दें। और रक्षा की बात सुनकर अग्नि प्रकट हुए और बोले, पूछो वत्स। फिर पुलोमा ने प्रश्न किया, ये जो पुलमामा है, इसके पिता ने इसका विवाह बचपन में ही मेरे साथ कर दिया था, परंतु युवा होने पर इसका विवाह भृगु ऋषि के साथ कर दिया गया। अब आप ही बताइए कि ये किसकी पत्नी है। अगर आप कहते हैं कि ये मेरी ही पत्नी है, तो मैं इसे अभी यहां से लेकर चला जाऊंगा, और अगर आपने झूठ बोला तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। पहले तुम्हारे साथ ही हुआ था, परंतु तुम्हारे साथ हुआ विवाह सिर्फ वाणी के आधार पर था, परंतु महर्षि भृगु के साथ हुआ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ मेरी मौजूदगी में हुआ था। भगवान से ये सुनो। पुलोमा क्रोधित हो उठा और जबरदस्ती पुलोमा को उठाकर ले जाने लगा, जिसके कारण उसी समय पुलोमा को प्रसव उठा और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसे नन्हे बालक से ऐसा तेज निकल रहा था जिसका तेज पुलोमा के लिए असहनीय था, और उसे तेज से ही जलकर उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर पुलोमा में डर कर रोने लगी। तभी महर्षि भृगु और उन्हें संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ। इस तरह क्रोधित होकर उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अग्निदेव को श्राप दिया कि अब से तुम्हें सही गलत के चुनाव किए बगैर हर वस्तु का भाषण करोगे। सबसे परेशान होकर अग्निदेव अपने आप में वापस आ गए और खुद को छिपा लिया। इस घटना ने सभी देवताओं को एक बंधन में डाल दिया, क्योंकि अग्नि के बिना कोई धार्मिक, लेकिन उनके उग्र होने के चलते वहां रहने वाले जीवन के लिए समुद्र बहुत गर्म होगा। मेढक ने अपने साथी समुद्री जीवन की तरफ से देवताओं और आकाशीय प्राणियों को बताया कि अग्नि कहाँ छिपे हैं, और उन्होंने मेढकों को अपना स्वाद खो देने का श्राद्ध दे दिया। इसके बाद अग्निदेव एक बड़े बरगद के पेड़ में छिपकर, जहां से हाथी ने उन्हें देखा और देवताओं को इस बात की जानकारी दी। क्रोध ने हाथी को छोटी जीभ का श्राप दे दिया। फिर वो एक शमी वृक्ष की शरण में चले गए, जहां उन्हें एक पक्षी ने देखा और उसने देवताओं को उनके छिपाने का स्थान बता दिया। तब अग्निदेव ने पक्षी को भी श्राप की, उसकी जीभ अंदर से मुड़ी होगी। अंत में सभी देवता अग्निदेव को खोजने में कामयाब हुए और उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास ले गए, जहां ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को वरदान दिया कि आपके स्पर्श मात्रा से ही सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, और आज से सभी देवताओं को अर्पित किए गए भोग में से एक हिस्सा आपका होगा। ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर अग्निदेव वो बहुत प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर वापस लौटा, और सबका जीवन पहले की ही तरह चलने लगा। वही बता दें कि जिन प्राणियों को अग्निदेव ने श्राप दिया था, सभी देवताओं ने उन्हें आशीष दिया, क्योंकि उन सब ने अग्निदेव की सहायता की थी। जहां मेंढक को अंधेरे में भी देखने का वरदान दिया गया, वहीं हाथियों को कभी भी अपनी जीभ से कुछ भी खाने में परेशानी नहीं होगी, और पक्षियों को गुनगुनाने का आशीर्वाद मिला। तो चलिए इसी समय आपको ये भी बता देते हैं कि अग्निदेव की पत्नी कौन थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्नि हवन के समय आहुति देते हुए स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है,
पर आने का मान्यताओं के अनुसार सुहाग पुत्री थी जिनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। बता दें कि अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के जरिए ही हवन ग्रहण करते हैं और बाद में उनके माध्यम से ही ये हवन आवाहन किए गए देवता तक पहुंचता है। और तो और एक अन्य कहानी भी है जो स्वाहा की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार इस सुहाग प्रकृति की ही एक कला थी जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर किया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं स्वाहा को वरदान दिया था कि सिर्फ उसी के जरिए देवता हवन सामग्री को ग्रहण कर पाएंगे। मान्यता है कि यज्ञ का प्रयोजन भी तभी पूरा होता है जब आवाहन किए गए देवताओं को उनकी पसंद का भोग लगाया जाए। ये सार्वत्रिक प्रकाश करने वाले एवं सभी पौराणिकी को प्रदान करने वाले हैं। सभी रत्न अग्नि से ही निकलते हैं और सभी रत्न को सभी धारण करते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है ऋग्वेद की विश्व साहित्य का पहला शब्द अग्नि ही है। ऐतरेय ब्राह्मण आदि ब्राह्मणों में उल्लेख है कि देवताओं में पहला स्थान अग्नि का है। वही आचार्य ऋग्वेद के शुरुआत में अग्नि की स्तुति का कारण बताते हैं कि अग्नि ही देवताओं में अग्रणी है और वो सबसे आगे आगे चलते हैं। जैसे युद्ध में एक सेनापति का काम आगे रहना होता है, वैसे ही अग्निदेव युद्ध में आगे रहकर सभी देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करवाते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि किसने और क्यों दिया था अग्निदेव को श्राप। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे अग्निदेव की ये कथा सबको पता चल सके। और अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।